हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैथ्स का लेसन नंबर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे। इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्राइम का मतलब क्या है और फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइम। प्राइम क्या होता है। अब देखिए, जैसे हमें कहा गया कि 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है, तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि प्राइम का क्या मतलब है और फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है। प्राइम का मतलब तो आपको पता ही होगा, प्राइम नंबर्स जो हमने पढ़ा था। प्राइम नंबर्स हमने जो पढ़े थे, प्राइम नंबर का मतलब जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, जैसे वो खुद और 1 की टेबल में जब वो आता है। तो इसके हम पहले तो देखेंगे कि कौन कौन सी प्राइम नंबर्स हैं। जैसे 2 हो गया, कि 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, तो 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। 4 प्राइम नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 2 1 की टेबल में भी आता है, 2 के में भी आता है, 3 भी 1 के में और 3 में आता है। 2 प्राइम फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद 5 प्राइम नंबर होगा क्योंकि 5 भी सिर्फ 5 और 1 की टेबल में आता है। उसके बाद हम लिखेंगे 6 भी प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 6 भी 1 से 2 से ज्यादा टेबल्स में आता है। तो इसी तरह हम आगे भी नंबर्स देख सकते हैं। जैसे 7 हो गया, 7 भी 1 और 7 की टेबल में आता है। 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, और 10 भी नहीं होगा, और 11 होगा। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्राइम नंबर्स हैं और कौन से प्राइम नंबर्स नहीं हैं। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन, जैसे हमें 24 के फैक्टर्स बोले गए लिखने के लिए, मतलब कि 24 किस किस टेबल में आता है। तो हम चेक करेंगे। 24 1 की टेबल में आता है। 1 तो हर नंबर का फैक्टर्स है क्योंकि 1 हर टेबल में आता ही है। उसके बाद 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है 24, 4 की टेबल में भी आता है 24, 5 की टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट हो जाएगा 6 की टेबल में भी आता है, 7 की में नहीं आता, 8 की टेबल में आता है, 9 में नहीं आता, 10 में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, एंड 12 में आता है। उसके बाद 12 के बाद सीधा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में नहीं आता, 22, 23, 24 में आता है। उसके बाद सीधा मतलब अपनी टेबल में और 1 की में भी और इन सब की टेबल्स में भी आता है। तो ये सारे इसके हो गए फैक्टर्स, 24 के फैक्टर्स हो गए ये। तो अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मतलब हुआ कि किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स में लिखना। जैसे हमने 2 लिखा है यहाँ पर, 2 का जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, 2 12 24। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया 24 का कि 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 24। इसी तरह 3 का हो जाएगा। 3 की टेबल में 24 कब आता है, 3 8 24। तो ये भी इसका फैक्टराइजेशन हो गया। इसी तरह 6 का, 4 का, 8 का, 12 का, 24 का, इसी तरह हम आगे भी कर सकते हैं। 4 6 24, इसी तरह 6 4 24, 8 3 24। इस तरीके से इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो इसी तरह हम बाकी भी लिख सकते हैं। जैसे 6 4 24 लिख लिया हमने, या इसी तरह हम 8 3 24 भी लिख सकते हैं, और 12 2 24। ये भी इसी तरह ये एक एक करके इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। ये भी इसका फैक्टर होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, ये भी, ये भी। तो ये सारे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। तो हम इसको अच्छे से और समझ लेंगे। इसके 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है फैक्टर ट्री मेथड और एक होता है डिवीजन मेथड। तो हम दोनों मेथड से आगे इसको समझ लेते हैं। बेसिकली इसको
प्राइम नंबर्स को उनके प्रोडक्ट्स में लिखना ही प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो चलिए इसको आगे हम कर लेते हैं। अब हमने देखे थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन के दो मेथड्स होते हैं, फैक्टर ट्री मेथड एंड डिवीजन मेथड। तो दोनों मेथड मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे हमें इन्हें करना है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड में जैसे हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन 24 का, तो 24 के हम देखेंगे, जो मैंने आपको पीछे बताया कि 24 बहुत सी टेबल्स में आता है, तो हम कोई भी टेबल ले लेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कोई किसी भी नंबर से इसका कर लेंगे। जैसे 24 किस टेबल में आता है, कोई भी आप एक टेबल उठा लीजिए। जैसे हमने किया 8 3s are 24, तो 24 है, 8 और 3 की टेबल में आता है। तो 3 केवल अपनी टेबल में आता है, 3 1s are 3 और 1 3s are 3, तो इसका तो ये 3 ही हुआ। 8 का अब क्या होगा, 8 4 2s are 8, 8 4 की भी टेबल में आता है और 2 की भी टेबल में आता है। इसी तरह 4 किस किस टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 2 2s are 4, और अपनी टेबल में भी आता है, 4 1s are 4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 केवल अपनी ही टेबल में आता है या फिर 1 की टेबल में आता है। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे क्या क्या है हमारे पास, 2 2 2 1 एंड 3, ये सारे हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो 24 के क्या क्या निकल के आए हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 1 आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 1 का आंसर वही आएगा। तो 2 2s are 4 4 2s are 8 8 3s are 24, ये इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा फैक्टर ट्री मेथड। तो इसी तरह हम इसके एक्सरसाइज 6.6 के बाकी क्वेश्चंस देखेंगे। 24 का मैंने आपको समझा दिया था, 6 4s are 24 से भी आप कर सकते हो। जैसे 3 2s are 6 2 2s are 4, 24 का फैक्टर्स हो जाएंगे 3 2 2 एंड 2। आप 8 से किया था जब आपने 8 3s are 24, तब भी आपके यही आए थे, और 6 4s are से करोगे तो भी आपके यही आएंगे। तो आप किसी भी टेबल को ले सकते हो यहाँ पे। इसी तरह 36 का हो जाएगा 6 6s are 36, तो 36 के फैक्टर्स हो गए, 3 की टेबल में भी आता है, 2 के में भी आता है। फिर इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 3 2s are 6, आप इसको 9 4s are 36 भी कर सकते हो। तो ये सारे इस टेबल में आते हैं, तो इसके ये सारे इसके फैक्टर्स कहलाएंगे 36 के। इसी तरह 72 का हो जाएगा, 72 किस किस टेबल में आता है, 9 के टेबल में भी आता है और 8 की टेबल में भी आता है। 9 की टेबल में कब आता है, 9 8s are 72। अब 9 किस किस टेबल में आता है, 3 3s are 9 और 8 4 2s are 8। तो इसी तरह 8 को हम करेंगे 2 2s are 4, तो ये सारे इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। तो 72 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 एंड 2, ये सारे इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है 54। 54 को भी इसी तरह करेंगे, 6 9s are 54, 6 के फैक्टर्स लिख लेंगे यहाँ पे और 9 के लिख लेंगे कि 9 किस किस टेबल में आता है, और इनका जब ये 3 2 3 और 3, ये सारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। इसी तरह 81 का हो जाएगा, 81 किस किस टेबल में आता है, 9 9s are 81। अब देखेंगे 9 किस टेबल में आता है, पहले तो आपको ये देखना है कि ये नंबर किस टेबल में आता है 81, फिर उसके बाद आपने किया 9 9s are 81। अब देखना है 9 किस टेबल में आता है, 3 3s are 9 3 3s are 9, तो ये सारे इसके फैक्टर्स बन गए। इसी तरह 80 को देखना है आपको, 80 किस किस टेबल में आता है, 10 और 8 की, 10 8s are 80, तो यहाँ पे आप 10 का लिख लेंगे, 10 किस किस टेबल में आता है, 5 2s are 10 और 8 2 4s are 8। इसी तरह 4 को ब्रेक करोगे आप, 4 को करोगे तो 2 2s are 4, तो ये सारे जो बच गए पीछे प्राइम नंबर्स, ये सारे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। तो ये हो गया आपका फैक्टर ट्री मेथड। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम कैसे कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो डिवीजन मेथड में जैसे हमने नंबर लिया 36 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में कैसे करेंगे हम, पहले देखेंगे कि 36, सबसे पहले हम छोटा नंबर लेंगे। सबसे छोटा नंबर की 36 किस टेबल में आता है,
तो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा 1 तो है ही, तो 1 को हम नहीं ले सकते, अब हम लेंगे 2 को। उसके बाद आता है 2, तो 2 से हम इसको पहले डिवाइड करके देखेंगे। 2 1 जार 2, 16 हो गया ये, तो 2 8 जार 16। आप इस तरह से नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे डिवाइड करके भी देख सकते हो। 36 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, तो हमारे पास आ गया 18। की टेबल में 18 टाइम्स में 36 आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 18 जार 36। इसी तरह फिर 18 देखेंगे आप किस टेबल में आता है, सबसे छोटा टेबल लेना है आपको, तो हम वापस से 2 ले सकते हैं। 2 की टेबल में 18 कब आता है, 2 9 जार 18। अब देखेंगे 9 किस टेबल में आता है, 2 की टेबल में 9 नहीं आता, तो उसके बाद 2 के बाद कौन सा नंबर है, 3। 3 से चेक करेंगे, 3 की टेबल में 9 आता है, 3 3 जार 9। अब चेक करेंगे हम 3 किस टेबल में आता है, 3 तो केवल 1 की और फिर 3 की टेबल में आता है, तो हम लिखेंगे 3 1 जार 3। जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता तब तक आपको टेबल्स करते रहनी है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते रहना है। तो इसके जो फैक्टर्स हो गए हमारे पास 36 के, हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स आए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36। तो ये हमारा हो गया डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसी तरह हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। बी क्वेश्चन है, यूज द डिवीजन मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। इसके अब हमें डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 63 का क्या क्या हो जाएगा, 63 के हम निकाल सकते हैं। 63 किस टेबल में आता है, पहले तो हमें ये देखना होगा। 2 की टेबल में तो नहीं आता, 3 से हम इसे कर सकते हैं। 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 21 टाइम्स में आता है। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो। 2 से करके देखोगे तो 2 से नहीं आएगा, 3 से करके देखोगे तो 3 2 जार 6 और 3 1 जार 3, तो 21 इसका नंबर आ गया। अब 21 कब आता है, 3 की टेबल में आता है, तो 21 7 टाइम्स में आता है, तो 3 7 जार 21। अब 7 देखेंगे, 7 आता है, 7 1 की टेबल में आता है, तो 7 1 जार 7। तो 63 के जो डिवीजन मेथड से हमारे पास फैक्टर्स आ गए 63 के, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। इसी तरह अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 50 का डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 0 है तो 2 से आ सकता है। मैंने आपको पहले डिवीजन मेथड बताया था कि शॉर्टकट से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि अगर पीछे 0 है तो वो डिवाइड किस किस नंबर से डिवाइड होगा। तो 0 है तो 2 से भी डिवाइड हो सकता है ये। तो पहले हम 2 से करेंगे। 2 2 जार 4, 1 इधर बच गया तो ये हो गया 10, 2 5 जार 10। नहीं आता इस तरीके से तो आप डिवाइड करके देख लीजिए। 2 2 जार 4, 1 बचा, 5 10 हो गया, 2 5 जार 10। आपको इसके लिए टेबल्स और डिवीजन बहुत जरूरी है आना। तो हमारे पास आ गया 25। अब 25 किस किस टेबल में आता है, 25 आता है 5 की टेबल में, 5 5 जार 25। और 5 किस टेबल में आता है, 5 या तो अपनी या फिर 1 की टेबल में आता है, तो 5 1 जार 5। तो 50 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया इसका डिवीजन मेथड से। अब नेक्स्ट नंबर है 48। 48 को करेंगे हम। 8 है तो इवन नंबर है तो 2 से जाएगा ये। 2 2 जार 4 और 2 4 जार 8। आपको बड़ा नंबर नहीं आता तो सिंपल मैंने आपको बताया है, डिवाइड कर लीजिए। 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, तो 24 आ गया। अब 24 किससे जाएगा, 2 12 जार 24। पहले आप छोटा नंबर, हमेशा छोटा नंबर ट्राई करिए। 24 4 के टेबल में भी आता है, 3 के में भी आता है, पर आप छोटा नंबर देखिए। सबसे पहले 2 से देखिए कि कितने नंबर्स पहले 2 से कट रहे हैं। फिर 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और 3 1 जार 3।
2 जब हो जाए उसके बाद आप 3 ट्राई करिए, फिर 4, छोटे नंबर लीजिए पहले। तो 48 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये इसके हो गए प्राइम फैक्टर्स। अब इसी तरह 72 का हम करेंगे। 72 किस किस टेबल में आता है? पहले हम 2 से करेंगे, लास्ट में इवन नंबर है तो हम पहले 2 ट्राई करेंगे। 2 3 जार 6, 1 तो ये 12 हो गया, तो ये हो गया 2 6 जार 12। फिर 36 को करेंगे हम। 2 1 जार 2, ये 16 हो गया, तो 2 8 जार 16। आप डिवाइड कर लीजिए, आपको लगता है नहीं समझ आ रहा तो आप पहले 72 को 2 से डिवाइड करिए। 2 3 जार 6, 1 बचा यहाँ 2 2 6 जार 12, तो हमारे पास बच गया 36। तो 36 हमने कहाँ लिख दिया? यहाँ पर। इसी तरह फिर 36 को भी डिवाइड करके देख लीजिए। 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, तो 16 को हमने कहाँ लिख दिया? यहाँ पर। तो डिवाइड कर करके देख लीजिए। अब 18 किस टेबल में आता है? 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। क्या क्या हो गए 72 के? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। अब ये लास्ट डिजिट है 96। 96 को भी करेंगे हम सेम इसी तरीके से। 96 के पहले फैक्टर्स देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 4 जार 8, 9 में से 8 गए, 1 बचा, तो 2 8 जार 16। फिर 2 से करेंगे। 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, फिर 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। जब तो 1 नहीं आएगा आपको ये करते रहना है। तो 96 के फैक्टर्स हो गए हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 3, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो इसी तरीके से आपको सारे डिवीजन मेथड से क्वेश्चंस करने हैं। डिवीजन मेथड से तो इसी तरीके से आपको सारे डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। एक्सरसाइज 6.6 हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे इसी लेसन की नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।